हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेटर्स ऑन। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक जो हम लोगों ने पिछला वीडियो जो बनाया था उसी कंटिन्यूएशन का पार्ट है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा था वो था कि राइटिंग स्किल्स या राइटिंग टेक्निक इन एग्जामिनेशन पेपर। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राइंग के टेक्निक्स। ड्राइंग के टेक्निक्स मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे कुछ ड्राइंग के पेपर्स भी होते हैं, चाहे स्कूल लाइफ की बात करें जैसे कि 11th-12th में ईडी होता है, आपके इंजीनियरिंग की बात करें तो ये जनरली जो आपका आज का वीडियो है वो बेसिकली इंजीनियर्स लोग के लिए है। ठीक है, तो कैसे कैसे आपके पेपर्स आते हैं, आपको पेपर के में कैसे डील करना है और किस तरीके से आपको आंसर्स आपको मतलब देना है, वो आज के हम लोग पूरे वीडियो में डील करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स होते हैं वो आपको जो ज़रूरी होगा पेपर में देने के लिए वो आपको मैं आज दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या मटेरियल ले जाना चाहिए। ठीक है, मेन चीज़ होता है कि अगर आप लोग लड़ाई के मैदान में जा रहे हो, ठीक है, लड़ाई के मैदान में जाना है और लड़ाई के मैदान में अगर मैं जा रहा हूँ और मैं अपना अस्त्र शस्त्र लेके नहीं जा रहा हूँ तो भैया मैं तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है पहली में कल भैया हार जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा अस्त्र और शस्त्र क्या होता है, हमारे मटेरियल्स क्या क्या लेके जाना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप बिल्कुल बिना भूले लेके जरूर जाएं। किसी के ऊपर कल आपने भरोसा ना करें कि मेरा दोस्त है वो दे देगा, ऐसे कभी मत करें। क्योंकि होता क्या है जनरली कि हो सकता है कि आपका इन्विजिलेटर थोड़ा सा कड़क मिल जाए, टेढ़ा मिल जाए, हो सकता है वो आपको अलाउ ही ना करे कल लेने के लिए, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस के लिए आप हमेशा अपने मटेरियल्स रेडी साथ में लेके जाए। मटेरियल्स क्या क्या लेके जाना है वो देखिए। पहले नंबर 1 होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आपका जो पैरेलल लाइंस हो गया, लाइन ड्रॉ करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका रोलर स्केल। ठीक है, रोलर स्केल। रोलर स्केल कितने साइज का लेके जाएं, 30 सेंटीमीटर वाला रोलर स्केल लेके जाएं। ठीक है, या तो ड्राफ्टर लेके जाएं। ठीक है, ड्राफ्टर जिसको हम लोग मिनी ड्राफ्टर भी बोलते हैं। ठीक है, मिनी ड्राफ्टर यानी कि एमडी। ठीक है, ये दो आपके यूज होते हैं आपके पैरेलल लाइंस बनाने के लिए, लाइंस को बनाने के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हथियार है आपका। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक लेके जाएं। और मैं तो बोलता हूं कि आप ये दोनों ले जाए तो ज़्यादा बेटर। कई बार क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, कई कॉलेजेस में या कई जगह ऐसा बोला जाता है कि नहीं आप ड्राफ्टर लाना मस्ट है। ठीक है, तो आप ड्राफ्टर लेके जाइए, लेकिन अगर आपको रोलर स्केल से अगर कंफर्टेबल है तो इन दैट केस आप ड्राफ्टर लगा दीजिए, बट रोलर स्केल से आप डील कीजिए, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो है आपका, सेकेंड चीज होता है आपका छोटा वाला जो स्केल होता है। ठीक है, जो मिनी स्केल होता है आपका 15 सेंटीमीटर वाला नॉर्मल वाला जो स्केल होता है, ठीक है, जो कि आपका 15 सेंटीमीटर वाला होता है वो जरूर लेके जाए। रीजन क्या होता है, कई लाइंस को ना आपको आपस में जोड़ने के लिए ना आप ड्राफ्टर यूज ना करके, आपका रोलर स्केल यूज ना करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन दैट केस अगर आप ये नहीं भी लेके गए हैं तो आपका जो रोलर स्केल है वो आपका काम आ जाता है। ठीक है, अच्छा, रोलर स्केल को जनरली आप सेफ्टी के साथ रखें। होता है क्या कि रोलर स्केल अगर गिरा तो रोलर स्केल एक्चुअली क्या होता है जनरली करता है आपका किनारे से क्रैक होता है और टूट जाता है। ठीक है, तो उसको बहुत सेफ रखना जरूरी है। चलिए थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप पेंसिल ही नहीं लेके जाओगे तो आप बनाओगे क्या। ठीक है, किससे बनाओगे, तो मेन चीज है आपका पेंसिल। ठीक है, अब पेंसिल भी कौन सा लेके जाना है, देखिए पेंसिल में भी बहुत सारे कलते आपके वैरायटीज आती है। पेंसिल में आपका बहुत लोगों ने कल मेरे ख्याल से अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और ईडी पढ़े होंगे तो उनको मालूम होगा कि आपका पेंसिल में वैरायटीज होती हैं H, 2H, 3H, 4H, HB, B, 2B, 3B, 4B, ऐसा टाइप का आपका आता है। ठीक है, तो देखिए जहां H वाली बात होती है ना, समझिएगा H, 2H, 3H, 4H, 5H ऐसे करके अगर कंटिन्यूएशन जाता है ना तो ये जो होता है ये आपका धीरे 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 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्या हो रहा है, समझिएगा, डिक्रीज हो रहा है क्या, आपका डार्कनेस डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि ये जो पेंसिल है अगर H लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डार्क रहेगा, 2H लेंगे उससे कम रहेगा, 3H लेंगे उससे कम रहेगा, 4H लेंगे उससे कम, ऐसे करते 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 आपका जो है आपका बहुत ज़्यादा लाइट वाला पेंसिल धीरे धीरे ऐसे डिक्रीज होते जाता है। मगर वही बात करें हम लोग B की, तो B पहला तो एक आप नाम सुनेंगे HB। ठीक है, B, फिर 2B, फिर 3B, ऐसा करके आपका यानी कि ये जो सीरीज बढ़ता है ये इंक्रीज करता है, क्या चीज को इंक्रीज करता है, डार्कनेस को इंक्रीज करता है, डार्कनेस को। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है। अच्छा, अब मेरा जो कल आपको हिदायत है जो आपको मैं एडवाइस दूंगा कि कई जगह कॉलेजेस में ये कहा जाता है कि बेटा कल HB रखो, HB भी रखो, बट मैं जो आपको कल एडवाइस दे रहा हूं आपका, जो मैं पर्सनली कल लेवल पे मैं स्टूडेंट लोग को पढ़ाता हूं तो मैं फॉलो करता हूं, इवन मैं खुद फॉलो करता हूं, आप
एच पेंसिल यूज करें, एच पेंसिल यूज करें, और वो भी अप्सरा का, ठीक है, अप्सरा का एच पेंसिल यूज करें, अप्सरा कंपनी का एच पेंसिल यूज करें। और एच पेंसिल जो है वो सफिशिएंट है आपके हर काम के लिए। अगर उस पर आप प्रेशर कम देंगे तो लाइट बनेगा, प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे और डार्क बनेगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आप कम से कम 2 से 3 पेंसिल आप लोग लेके जाएं, ठीक है, स्पेयर में। कभी भी ऐसा नहीं कि एक पेंसिल के भरोसे कभी ना जाएं। कई बार क्या होता है कि आपका पेंसिल खराब निकलता है, ठीक है, तो उस केस में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा कोशिश करें कम से कम 2-3 पेंसिल लेके जाएं। उसके बाद जो आता है, आप लोगों ने राउंडर सुना होगा, ठीक है। तो राउंडर जिसको कि हम लोग इन जनरल बोलते हैं, मतलब टेक्निकली वर्ड में बोलते हैं आपका कंपास, ठीक है, कंपास। कई जगह होता है कि आपको राउंड वाले जो मटेरियल तो उसको बनाना पड़ता है, तो आपको कंपास या राउंडर जो है वो लेके जाएंगे। 5th है रबर, या नॉर्मल लैंग्वेज में रबर, नहीं तो टेक्निकली बोलो तो इरेजर। अच्छा, इरेजर के बारे में एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ठीक है। इरेजर कभी भी न्यू ले, वो होता है ना कि ये आपका इरेजर जो होता है वो आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक है, नया लेंगे तो आपका एकदम शार्प एज। लेकिन अगर वही पुराना हो जाता है तो कैसा हो जाता है, ऐसा आपको ऐसा लगता है कोई खा लिया उसको, ऐसा टाइप का इरेजर ना लेके जाए, ठीक है। आपके पास एग्जाम के लिए अगर इरेजर ऐसा है तो प्लीज इसे छोड़ के नया इरेजर खरीद लें। रीजन क्या होता है कि मान लीजिए कोई करता है आपका लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, और एकदम बारीक लाइन है और मुझे ये वाला लाइन को क्या करना है, रब करना है, ठीक है, इरेज करना है। तो होगा क्या, अगर मैं इसको यूज करूंगा और इससे अगर मैं उस बीच वाली लाइन को रब करता हूं तो उससे इफेक्ट क्या आएगा कि ये भी लाइन आपका कल तक रब हो सकता है, साइड वाला भी लाइन में रब भी हो सकता है। बट ये शार्प एज होने से क्या होता है कि शार्प एज से अगर मैं एक बार इसको चला दूंगा तो वो पर्टिकुलर वो लाइन जो है वो रब हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करिए, कोशिश किया, मैं तो बोलता हूं एग्जाम टाइम में आप रिस्क ना लें, कभी भी नया रबर ले, नया इरेजर लेके आए, ठीक है। उसके बाद होता है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर मतलब वही चांदा, इन जनरल बोला जाता है आपका चांदा। अब कई बार आपका ज़रूरी रहता है, क्या होता है देखिए, कई लोगों को मालूम होगा कि ड्राफ्टर में आपका एंगल कर रहता है, बट मैं बोलता हूं कि आप चांदा लेके जाएं। चांदा ले जाने से आपका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका प्रोटेक्टर होता है उसमें जो होता है, जो डायमेंशंस होते हैं, मतलब जो डिग्रीज होती हैं, वो थोड़ा सा एनलार्ज वे में रहता है, तो आपको ईजी होता है उससे आपका जो भी एंगल सेट करना, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टर लेके जाए, मतलब इतना जो आपका मटीरियल है, दिस इज मस्ट मटीरियल फॉर एक इंजीनियरिंग, मतलब कहते हैं आपका ड्राइंग के पेपर के लिए। चाहे अच्छा ड्राइंग का कौन कौन सा पेपर होता है ये भी देख लेते हैं। ये तो हो गया वो मटेरियल जो हमको लेके जाना है। बट अगर ये बात करें कि हमको ड्राइंग का कौन कौन सा पेपर होता है, तो सबसे पहले टॉप पे आता है जिसका नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है। इसी को आप लोगों ने सुना होगा ईजी के नाम से, ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ईजी के नाम से सुना होगा। और दूसरा इसी को बोला जाता है और में इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं इसको ईडी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ईडी, और इसको ईजी, दोनों सेम सब्जेक्ट है, समझिएगा, दोनों एक्चुअल में सेम सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो दो सब्जेक्ट हैं ये एक्चुअल में बी या बीटेक बोलिए, बी या बीटेक का जो कोर्स होता है उसमें आपका फर्स्ट ईयर में कंपलसरी आपका सब्जेक्ट है जो कि इजी बोल लीजिए। किसी यूनिवर्सिटी में एज ए इसे इजी बोला जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में ईडी बोला जाता है, तो आपके यूनिवर्सिटी में जो बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपका ये मस्ट है एक सब्जेक्ट जो कि ड्राइंग का होगा। सेकंड, ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड जो है आपका, जनरली आपने सुना होगा कि एज ए सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग कल करते हैं। तो कई यूनिवर्सिटी में आपका होता है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो CED। और यही कुछ यूनिवर्सिटी में होता है बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है। दोनों जो चीजें हैं वो सेम हैं, दोनों में जो कंटेंट होते हैं वो सेम होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में CD के नाम से जाना होता है, कुछ यूनिवर्सिटी बिल्डिंग ड्राइंग के नाम से जानती है। कंटेंट आपके सेम रहते हैं, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन बनाना, ये सब बनाना है। तो ये जो होता है सिविल इंजीनियरिंग के, किसी में देखो डिप्लोमा में भी ये आता है,
एक बात समझिएगा, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये दोनों केस में आता है, डिप्लोमा में भी आता है, डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक में भी आता है, डिप्लोमा बोलिए या पॉली में भी आता है, और बीटेक में भी आता है, ठीक है। ये सारे में आपका ये आता है, ठीक है। अब बात आती है तीसरा सब्जेक्ट जो है वो आपका है मैकेनिकल का, जो कि कुछ मैकेनिकल वाले अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको मालूम होगा, एक मशीन ड्राइंग करके आपका सब्जेक्ट होता है, मशीन ड्राइंग यानी कि एमडी, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इन जनरल सिविल वाले को ये पार्ट पढ़ना है और ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो सभी ब्रांच को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन सिविल वाले को ये पढ़ना है और मैकेनिकल वाले को ये पढ़ना है। तो ये जो ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है ये सारे के सारे 4 आवर्स के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 4 घंटे का पेपर होता है, 4 आवर्स के पेपर होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारे पेपर हैं, ये जो भी पेपर हैं इन सभी के लिए ये एप्लीकेबल है मटेरियल, सेम मटेरियल। ऐसा नहीं है कि भैया कल तक आपका ईडी के लिए ये एप्लीकेबल है, सीडी के लिए कुछ अलग से मटेरियल चाहिए। ये जितना मटेरियल मैंने बताया है, जितना इंपॉर्टेंट ये मटेरियल बताया है, ये सारे आपके कल तक कोई भी आपका पेपर देने जा रहे हैं ड्राइंग का, मस्ट आपके साथ होना चाहिए। ड्राइंग शीट जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइंग शीट आपको बाकायदा कॉलेज की तरफ से मिलता है एग्जाम में। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक होता है ड्राइंग बोर्ड, समझिएगा। ड्राइंग बोर्ड जो होता है जिसमें हम लोग एक लकड़ी का रहता है, आपका मार्केट में अवेलेबल होता है 400-500 का, कल तक आपका फुल साइज का लकड़ी का अवेलेबल रहता है। तो जो ड्राइंग बोर्ड रहता है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग कल तक अपना जो शीट मिलता है उसको हम लोग क्लिप लगा के हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए ड्राइंग बोर्ड कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एक आइडिया देता हूं, कई बार मैंने कुछ केसेस देखे हैं कि कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जो ड्राइंग बनाने वाला जो टेबल होता है वो कम पड़ जाने की वजह से क्या होता है कि बच्चों को आपको नॉर्मल टेबल में बैठा दिया जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल टेबल में अगर आप ड्राइंग बना रहे हो तो आप समझ सकते हो कि आपके साथ हो सकता है बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अगर हो सके तो आप अपने साथ ड्राइंग बोर्ड भी कैरी करके ले जाएं। थोड़ा सा यही दिक्कत होगा कि थोड़ा कैरी करके ले जाना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है कि उस कॉलेज में अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस आप सेफ रहोगे और आपका पेपर इजीली बिना टेंशन के कवर होगा, ठीक। ये हो गया, ये तो हो गया मटेरियल। अब एक छोटा सा जो चीज है जो मैंने अभी बताया जिसको बोलते हैं क्लिप मस्ट है। क्लिप के साथ आप पिन रखिएगा, जो सेफ्टी पिन होता है वो वाले पिन ने, जो टी शेप वाला पिन होता है ना, टी शेप वाला पिन ये रखिएगा, ठीक है। तो ये मटेरियल भी आप साथ में रखेंगे और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया मटेरियल और ये हो गया वो आपके कल सब्जेक्ट जिसमें हम लोग को ड्राइंग नाम का चीज आपको झेलने को मिलेगा, झेलने को बोलो, पढ़ने के बोलो, जैसा भी बोलो, ठीक है, मिलेगा। तो अब चलते हैं हम लोग को, ये तो हो गया मटेरियल और ये हो गया सब्जेक्ट, मगर हम लोग जब ड्राइंग बनाए उस टाइम में और क्या क्या चीजें, तो घर से कल तक आप हथियार लेके जा रहे हो, लेकिन ऑन द स्पॉट पेपर में आपको क्या क्या चीजें डील करनी है, किस तरीके से आपको ड्राइंग बनाना है, आपको कैसे मैनेज करना है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात आती है कि ड्राइंग बनाने का टाइम स्टार्ट हो गया, पेपर स्टार्ट हो गया, अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने के बाद सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि जो भी आपको ड्राइंग बनाने के लिए आपको जो टेबल अलॉट किया गया है, तो सबसे पहला काम करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लीनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लीनिंग करिए। आप अपने घर से कपड़ा या कुछ भी चीज लेके जाइए, उनको बता दीजिए इन्विजिलेटर को, और अच्छे तरीके से उसको पोंछ लीजिए। रीजन क्या है मैं बता रहा हूं। हो सकता है, देखो ड्राइंग हॉल जो होता है वो ऐसा हॉल है जो कल तक आपका रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं होता, ठीक है। हो सकता है कि आपका जिस दिन पेपर हो उसके 10 दिन पहले से वो बंद हो, तो उसमें धूल लगा हो, कुछ भी लगा हो, आप गए ड्राइंग शीट रखे, ड्राइंग को क्लिप लगाया, सब कुछ किए, आपने ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया, जैसे पीछे पलटे आपका पूरा गंदा हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ड्राइंग जो आपका टेबल मिला है उसको सबसे पहले पूरी अच्छे से साफ कर लीजिए, पूरा धूल साफ कर लीजिए, ठीक है। वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है सबसे पहला, और ये जरूर करिए, ये आदत में डालिए और जरूर करिए। अगर ये नहीं करेंगे तब आप अचानक से क्या होगा कि जैसे पेज पीछे पलटेंगे आपके लिए खतरा हो जाएगा, आपका पूरा ड्राइंग जो होगा, जो ड्राइंग शीट जो है वो खराब हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है उस टाइम आपका जो कल मोटिवेशन होता है ना कि मैं बहुत अच्छा बना रहा हूँ,
वो डाउन हो जाएगा। और उस टाइम आप लोग एक अंदर से जो फीलिंग होती है कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, वो खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब है? तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लें, क्लीनिंग कर लें। सेकेंड चीज, जब भी ड्राइंग आप बनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, जब भी ड्राइंग आप बनाएं अपने घर से हैंकी लेके जाएं। हैंकी लेके जाएं। अब हैंकी क्यों लेके जाएं? हैंकी मतलब रुमाल, ठीक है। हैंकी क्यों लेके जाएं समझिए। हैंडकरचीफ बोलिए या हैंकी बोलिए, मतलब इन शॉर्ट रुमाल, ठीक है। रुमाल क्यों लेके जाएं समझिएगा। रुमाल इसलिए लेके जाएं कि जब भी आप लोग ड्राइंग बनाएं तो ये जो आपका ये है ना हाथ, हथेली जो है, वो क्या होता है ड्राइंग शीट पे आपका टिकता है बनाते हो। जब भी आप कुछ बनाएंगे तो आपका कुछ ऐसा टिकेगा, ठीक है, ऐसे। तो होता क्या है कि आपके इस हाथ में ना हो सकता है बहुत ज़्यादा करने की वजह से, बहुत ज़्यादा कल मेहनत करने की वजह से, बहुत टाइम के बाद हो सकता है पसीना इसमें निकलने लगे। अब पसीना निकलेगा, गीला हो गया हाथ, तो उससे क्या होगा, ड्राइंग शीट पे आपका पानी का इफेक्ट पड़ेगा और ड्राइंग शीट हो जाएगा खराब या फट भी जाएगा। तो कभी भी क्या करें कि जब भी आप अपना ये जो पार्ट है, इस पार्ट को जब भी ड्राइंग शीट पे रखें तो उससे पहले उस पर रुमाल रख लें, फिर उसके बाद उस पर वर्क करें। तो इससे क्या होगा कि आपका ड्राइंग शीट जो है वो खराब नहीं होगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिए। अब बात आती है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अब आपको बात है स्पेस मैनेजमेंट करना। स्पेस मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट करना है भैया? तो स्पेस मैनेजमेंट करना है। स्पेस मैनेजमेंट कैसे होगा अब समझिएगा। स्पेस मैनेजमेंट करना है। स्पेस मैनेजमेंट क्यों करना है? मेन चीज समझिए, स्पेस मैनेजमेंट करना है तो आखिर क्यों करना है? रीजन ये होता है कि आपके पास जो ड्राइंग शीट मिलेगा वो आपका फुल लेंथ का ड्राइंग शीट आपको अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ड्राइंग शीट आपको फुल लेंथ का अवेलेबल हो गया, ठीक है। अच्छा, एक काम ना जाते समय ड्राइंग शीट में एक काम जरूर करिएगा कि आप ना इसमें बहुत हल्की सी मार्जिन आप बना लीजिएगा, ठीक है। मार्जिन बना लीजिए, बहुत ज़्यादा गैप वाला मार्जिन बनाने की जरूरत नहीं है। आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का इस साइड से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। रीज़न क्या है कि कई बार क्या होता है एकदम किनारे तक का जो रहता है पार्ट, हो सकता है आपका ड्राइंग शीट खराब हो जाए, फट गया तो आपका पूरा ड्राइंग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्जिन बना लीजिएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब बात आती है स्पेस मैनेजमेंट। स्पेस मैनेजमेंट का मैटर क्या होता है समझिएगा। मेन मुद्दा क्या है स्पेस मैनेजमेंट का? होता क्या है कि आप क्वेश्चन पढ़ लिए, आपको पता है कि ये बनाना है, लेकिन होता क्या है कि जनरली आप जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं घर में, आपको एक आइडिया नहीं रहता कि भाई ये जो फिगर बनेगा या ये जो ड्राइंग बनेगा वो कितना स्पेस लेगा, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, वो कितना स्पेस लेगा, ठीक है। तो ये आइडिया तब आता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं घर में। तो मैं आप लोग को एडवाइस दूंगा कि कोई भी ड्राइंग की जो क्वेश्चंस हैं घर में प्रैक्टिस अच्छे से करें। वो आपको एक क्लियर माइंड सेट क्लियर करता है कि भैया आपका उसका जो ड्राइंग है कितना स्पेस ले सकता है, ठीक है। और ये चीज़ आपका ड्राइंग पेपर में बहुत काम आता है। मान लीजिए कि आपको कोई छोटा सा डायग्राम है, ठीक है, छोटा सा डायग्राम है जो कि मैं इतने ही पार्ट में कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये ड्राइंग, ठीक है। मगर मैंने क्या किया, उसको स्टार्ट ही यहाँ से किया। जब मैं यहाँ से स्टार्ट किया तो दिक्कत क्या हुआ मेरे साथ कि यहाँ का भी स्पेस बेवजह खराब हो गया, ठीक है, और ये ज़्यादा स्पेस ले लिया, ठीक है। इस कारण से कहते हैं मतलब ना अब थोड़ा सा मेरे पास स्पेस बचा है। तो स्पेस मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको ड्राइंग का एक आइडिया होना चाहिए, एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ड्राइंग कहां से स्टार्ट करूं तो कितने एरिया में बन जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से स्पेस देख के उसको मैनेज करना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। रीजन ये होता है कि कोशिश करें कि सारे ड्राइंग अगर पॉसिबल हो तो फ्रंट साइड ही बना ले तो सबसे ज्यादा मैं बेटर कहूंगा। रीजन क्या है बता रहा हूं। रीजन ये है कि जब आप पीछे पलटेंगे तो आप कितना भी क्लीनिंग कर लें अपने टेबल को, हो सकता है क्या पता आपका कुछ गंदगी आपके उसके ड्राइंग शीट पे पीछे बैक साइड लग गया हो। अब आप सोचिए कि उसको जैसे आप पलटेंगे और फिर बैक साइड बनाएंगे तो जो आपने फ्रंट साइड में अच्छा खासा ड्राइंग बनाया है वो भी गंदगी में चला जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें अगर हो सके तो, ठीक है। तो इसके लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं है तो ये आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन सा ड्राइंग कितने साइज में बनेगा, कौन से ड्राइंग को कहां से स्टार्ट करूं कहां तक खत्म होगा, ये आइडिया नहीं रहेगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, ठीक है।
अब ये तो बात मैं कर दिया एक तरह से स्पेस मैनेजमेंट फॉर इन द केस ऑफ इजी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग या मशीन ड्राइंग। बट बात एक आती है कि जो हमारे सिविल वाले हैं, सिविल वालों के लिए दिक्कत क्या है कि सिविल वालों के लिए जो आपका ड्राइंग होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। अब ड्राइंग में उनको कैसे डील करना है ये समझिए। तो उनके लिए क्वेश्चन जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सिविल वालों के लिए, वो ये होता है कि उनको सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन। तो समझिएगा आपको स्टार्ट कहां से करना है। प्लान आपको यहां बनाना है, इस पोर्शन में आपको प्लान बनाना है, ठीक है। ये स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग या बिल्डिंग ड्राइंग का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ईडी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ईडी के लिए क्या है कि उसका जो ड्राइंग होता है वो छोटे छोटे ड्राइंग होते हैं, वो आपका इजीली कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट करना आया तो, ठीक है। लेकिन अब आप बात करते हैं सिविल वालों के लिए। तो सिविल वालों के लिए क्या सिस्टम रहता है, प्लान आपका यहां बनेगा, प्लान के ऊपर जस्ट ऊपर बनाते हैं हम लोग एलिवेशन, प्लान के जस्ट ऊपर एलिवेशन बनाते हैं। एलिवेशन ऊपर क्यों बनाते हैं, जो सिविल वाले हैं वो मैं जो टेक्निक बता रहा हूं वो समझ जाएंगे कि जो विड्थ इसका रहता है वही विड्थ आपका एलिवेशन का रहता है, इसलिए इसके जस्ट ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। और एलिवेशन के ठीक इस साइड हम लोग सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन क्यों यहां बनाते हैं, रीजन समझिएगा, ठीक है। सेक्शन इसलिए बनाते हैं कि जो हाइट एलिवेशन का रहता है वही हाइट आपका सेक्शन का रहता है। उसके बाद यहां नीचे बनाया जाता है, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो आप बनाएंगे, नहीं पूछा है तो उतना नीड नहीं है, लेकिन ये 3 पार्ट तो मस्ट है। तो साइड प्लान बनाना रहता है। साइड प्लान बनाने के बाद आपको यहां पे डायरेक्शन देना रहता है। डायरेक्शन आप देते हैं, ऐसे डायरेक्शन देते हैं, कोई भी सिस्टम से आप डायरेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद यहां पे लिखना पड़ता है आपको जॉइनरी शेड्यूल लिखना पड़ता है, जिसमें कि आपको बताना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स बताना पड़ता है। ये सिविल वालों को मालूम है कि जॉइनरी शेड्यूल क्या होता है। तो इसमें दिक्कत ये होता है कि बच्चों का जो फ्रंट जो आपका पेज है ड्राइंग शीट का, वो ऑटोमेटिक एक ही क्वेश्चन से पूरा फिल हो जाता है। तो सिविल वालों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका जो टेबल है वो क्लीन हो, क्योंकि उनको बैक साइड बनाना ही पड़ेगा, और बैक साइड बनाने के लिए उनका पीछे भी साफ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए आप जाते साथ दुनिया जाए भाड़ में कुछ भी हो, पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको जो भी अलॉट किया जा रहा है टेबल, जहां पे भी रोल नंबर लिखा है, पहले जाइए टेबल को अच्छे से साफ करिए, ठीक है। मतलब आप अच्छे तरीके से साफ करिए कि उसमें धूल का एक कण भी आपको मतलब आपके ड्राइंग शीट को खराब नहीं करे, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग, जो मेन चीज होता है कि आपके पास 4 घंटे हैं, लेकिन 4 घंटे होने से मतलब नहीं है। मेन मैटर होता है कि आप सही वे में टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपका जो मेन मुद्दा होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। ड्राइंग के केस में क्या होता है, ड्राइंग के केस में बच्चे लोग भावनाओं में बह जाते हैं। ड्राइंग केस में बच्चे लोग भावनाओं में बह जाते हैं, पता नहीं उनको ना कल माता आ जाती है। अब दिक्कत उनके साथ क्या होता है कि उनको ड्राइंग जो है, किसी एक ड्राइंग के पीछे इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं कि आपका बाकी ड्राइंग छूट जाता है। अब देखो होता क्या है, समझिएगा। थ्योरी का पेपर है, ये आंसर लिख रहा हूं, ये कुछ हद तक लिखा, टाइम नजदीक आ गया, एकदम कम टाइम बचे, 5 मिनट बचे, तो दूसरा आंसर अटेम्प्ट किया और मैंने अपनी रफ राइटिंग में लिखा, तो भैया मार्क्स कुछ मिल जाएगा। ड्राइंग में आप रफ टफ कर पाओगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे मेन मैटर जो है वो है आपको टाइम प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। अब टाइम मैनेज करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले जाते साथ आपको पेपर, देखिए कभी भी याद रखिएगा, चाहे थ्योरी का पेपर, न्यूमेरिकल का पेपर हो, ड्राइंग का पेपर हो, दुनिया में कोई भी पेपर हो, कॉम्पिटिटिव का पेपर हो, पहले आप पेपर को एक बार एक निगाह से रीड आउट मारिए। रीजन ये होता है कि जब रीड आउट मार देते तो अपने दिमाग में क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को समझ में आता है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आता है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट समझ में आता है, इसका ये पार्ट। इससे क्या होता है, दिमाग में एक ना आपका जो बोल सकते हैं प्लान रेडी हो जाता है कि भैया कौन कौन सा क्वेश्चन मैं पहले करूंगा, कौन सा क्वेश्चन उसके बाद करूंगा। तो इससे क्या होता है कि आपके पास एक जो टाइम है वो बच जाता है। बाद में जो नौटंकी का होता है ना कि ये वाला क्वेश्चन करो, कि ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला करूँ, ये टाइम से आप ना सेफ हो जाते हैं।
तो इसमें आपको फायदा क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है पहले उसे बनाएंगे, तो इसमें फायदा ये होगा कि जो अच्छे से आता है वो टाइम कम लेगा क्योंकि वो जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है, तो आप ड्राइंग के केस में भी यही करें, थ्योरी के पेपर में भी केस में यही करें, जो ड्राइंग आपको सबसे पहले समझ में आता है, क्लियर है, उस ड्राइंग को सबसे पहले बना लें। ठीक है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए बोल रहा हूं, ईडी या ईजी या एमडी मशीन ड्राइंग, इन लोगों के लिए मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जो क्वेश्चन उनको इजीली आता हो पहले वो अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट करें। लेकिन इन केस ऑफ मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं कि सीईडी के लिए तो ध्यान समझिएगा, या बिल्डिंग ड्राइंग की बात करूं, बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसमें जो अगर मैं बोलूंगा, मैं अगर एडवाइस दूं, अब देखिए एडवाइस देना मेरा काम है, फॉलो नहीं करना वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं एडवाइस जो देता हूं वो एडवाइस ये दूंगा कि सबसे पहला अगर क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करेंगे तो वो होना चाहिए प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन वाला। ये क्वेश्चन आप मस्ट सबसे पहले प्रायोरिटी लेवल पे देके पहले अटेम्प्ट कर। रीजन, 2 रीजन है। पहला रीजन है टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग है, क्या होता है कि अगर आपने शुरुआत में इसको टाइम देके बना लिया तो फिर जो क्वेश्चन बचे हैं वो कम टाइम में आराम से बन जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से छोटे वाले क्वेश्चन बनाने के चक्कर में रह गए, जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, इनके पीछे अगर आप रह गए, मान लीजिए उसमें कुछ चीजें खराब हो गई, तो दिक्कत क्या होगा कि वहां ज्यादा टाइम लगने की वजह से इसके लिए टाइम आपके पास प्रॉपर नहीं होगा। और दूसरा रीजन ये है कि भैया ये हेवी मार्क्स के लिए आता है, ये मैक्सिमम मार्क्स के लिए आता है। कई यूनिवर्सिटी में ये 48 मार्क्स के लिए अकेला क्वेश्चन आता है, कई में आपका 40 मार्क्स के लिए आता है, मतलब यूनिवर्सिटी पे बेस करता है, पेपर सेटिंग के तरीके पे बेस करता है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन ये होता है। तो क्यों ना मैं इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपना एक मैक्सिमम मार्क्स को पहली माइंड में सेट कर लूं कि भैया हाँ 4 घंटे के पेपर में मान लो कि अगर मैं 2.5 घंटा भी इसको देता हूं तो, या 2 घंटा 2.5 घंटा देता हूं, तो एक दिमाग में क्लियर तो रहेगा कि 2.5 घंटा मैंने अपना यूज किया, लेकिन वो 2.5 घंटा मुझे क्या कन्वर्ट करके दे रहा है, तो 48 मार्क्स को कन्वर्ट करके मुझे दे रहा है। फिर बचे हुए क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। तो हमेशा याद रखिए कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के केस में आप सबसे पहले प्लान, सेक्शन, एलिवेशन वाला ही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद डोर, विंडो, उसके बाद अदर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन होते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो आपका हाफ एन आवर, मैं बोलूँगा अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही तो 15 से 20 मिनट में आप बना लेंगे, प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आधा घंटा के 1 घंटे में भी नहीं बनेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, ड्राइंग का सब्जेक्ट के लिए ये सारा चीज तो खत्म हो गया। अब मैं आपको जो लास्ट टिप दूंगा, बोनस टिप दूंगा, वो ये है कि जिंदगी में एक चीज याद रखिए कि थ्योरी का पेपर आप किसी भी राइटिंग में लिखेंगे तो हो सकता है कि उसमें मार्क्स सामने वाला दे दे, मगर नाम है इसका ड्राइंग, नाम है इसका ड्राइंग। तो इसमें एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहता है, वो होता है, उसे कहते हैं क्लैरिटी। ड्राइंग में अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है, ड्राइंग क्लियर नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, तो आपको मार्क्स मिलने से रहा। दूसरा चीज, इसमें अगर आपके पास डार्क लाइन एंड लाइट लाइन, ये दोनों के बीच में खेलना अगर प्रॉपर तरीके से नहीं आया है, तो आप ये समझिए आपका ड्राइंग का जो स्किल है बहुत हद तक आपको मार्क्स गेन करने में इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब जिनको भी जानना है कि ड्राइंग में कैसा लाइट डार्क दुनियादारी अगर होता है, अगर किसी को जानना है, ठीक है, तो आप कुछ मत करिए, सिंपल सा एक काम है, आप जाइए और या सबसे बेटर ऑप्शन मैं आपको देता हूं, आप एक काम कीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, या प्लेलिस्ट में मत जाइए, सिंपल सा वीडियो में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा एक वीडियो है जिसमें लिखा हुआ है वांट टू लर्न इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और बिल्डिंग ड्राइंग। ये वाला आपका वीडियो जो है, उस वीडियो को आप कल मतलब क्लिक करिए, उसको देखिए। ठीक है, उस वीडियो को ऐसे मैंने डेमो डाला है। अगर कोई बच्चा अगर चाहता है कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखने का, ठीक है, तो जो मुझे लोग जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं पहले से, उनको मालूम होगा कि मैं ड्राइंग किस तरीके से सिखाना पसंद करता हूँ। मैं कभी भी ब्लैकबोर्ड वर्क मैं नहीं करता, कभी भी मैं ब्लैकबोर्ड में समझाने वाला काम नहीं करता, क्योंकि ड्राइंग का मेन काम जो होता है, देखिए आज का काम था टिप्स देना, तो टिप्स तो भैया ब्लैकबोर्ड में ही दूंगा, ठीक है, लेकिन जो ड्राइंग का काम रहता है वो काम रहता है प्रॉपर पेंसिल और ड्राइंग शीट
और स्केल, इनसे यूज होता है, ठीक है। तो मैं जो भी आपका ड्राइंग बनाता हूं या जो भी ड्राइंग आपको सिखाता हूं वो प्रॉपर एग्जाम में कैसे बनता है उसी पैटर्न पे मैं आपको सिखाता हूं और वही सही तरीके से मैं आपको सिखाता हूं। अगर किसी को सीखना हो तो आप कुछ मत करिए, वो जो आपका, या एक काम कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो का लिंक दे देता हूं, ठीक है। उस वीडियो के लिंक को कल आप क्लिक करिए। अगर आपको अच्छा लगे, वो डेमो अच्छा लगे, तो आप उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को मैसेज करिए। अगर आपको सीखना है तो आप सीखने के लिए आप लोग मेरे पास अप्लाई करिए। मैं आपको हर एक चीज मतलब सब चीज जो कि आपको मैं सारा चीज बताया, तो क्या क्या चीज मैं उसमें डील करूंगा, क्या क्या चीजें सिखाऊंगा, तो मैं उसमें जो सिखाने वाला हूं वो चीज है, मेन इंपॉर्टेंट है प्लान, जो कि आपका डबल लाइन प्लान है, डबल लाइन प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन, साइड प्लान, डोर एंड विंडो, सेप्टिक टैंक, आपका वास्तु के कुछ मैं नॉलेज आपको दूंगा। वास्तु मतलब वो बताता है कि आपका कौन सा रूम कहाँ रखें, कैसे रखें, ताकि आपका आजकल क्या होता है कि कभी भी कोई प्लानिंग होती है तो उसमें क्या वास्तु बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वास्तु हो गया। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, बिल्डिंग बायलॉज, पर्सपेक्टिव व्यू, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सबके लिए आपको मैं कैसे बनाते हैं ड्राइंग, सभी को ड्राइंग वाइज बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ प्लस पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होंगे, जो थ्योरेटिकल चीजें आइटम होती है, ठीक है। थ्योरेटिकल आइटम के लिए मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि ये जो आपका कोर्स है, समझिएगा, ये जो कोर्स है आपका, ये कोर्स आपका प्राइवेट कोर्स है, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पे आपको इजीली सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। जिनको करना है वो व्हाट्सअप करेंगे, उनको आपका स्पेशली उनको वीडियोस जो होगा वो उनको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर जिसको करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं, वहां पे जाइए, लिंक में क्लिक करिए, पहले आप डेमो देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इन दैट केस आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा ड्राइंग टेक्निक्स या ड्राइंग स्किल जो कि आपको यूज करना है आपके एग्जाम पेपर में, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये तरीका फॉलो करेंगे तो 101% मैं बता रहा हूं कि आपका ड्राइंग भी अच्छा बनेगा और मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।